तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपसे नो योर हार्ट, अपने हृदय के बारे में जानें। हमारा हृदय कैसे काम करता है, हृदय क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं, इसको ब्लड सप्लाई कैसे मिलती है। सुबह आपसे जो क्वेश्चन पूछे ना वर्कशॉप में, वही उनका आंसर अभी आपको मिलेगा, है ना। इसमें हार्ट की जो आर्टरीज हैं कितनी होती हैं, उसमें कैसे उनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, उसके 3 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, सारे जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। हार्ट की आर्टरीज क्यों ब्लॉक होती हैं, कब ब्लॉक होती हैं, कैसे ब्लॉक होती हैं, जल्दी चिंता गुस्सा करने से उस पर क्या नुकसान होता है और कैसे नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर का क्या नुकसान होता है, डायबिटीज़ का क्या नुकसान होता है, और भी बहुत सारी बातें हैं ना। जो हम हाई फैट फ्राइड खाना खाते हैं उससे क्या नुकसान है, अगर हम डेली वॉक नहीं करते उससे क्या नुकसान है, अगर हम रात को ठीक नींद नहीं आती उससे क्या नुकसान है, परिवार में अगर आपको किसी को हार्ट की बीमारी तो उससे आपको क्या नुकसान है ना। वो सारी बातें आप गहराई से समझेंगे। इसलिए सभी, और जिसको समझ नहीं आए वो अपना पॉइंट नोट कर ले, क्वेश्चन नोट कर ले, और फिर सेशन पूरा होने के बाद हमसे पूछे, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा हार्ट जो है वो क्या है और कैसे कार्य करता है। हमारा हार्ट एक पंप के माफिक है, एक पंप है, और लगभग एक दिन में 1 लाख बार बीट करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स, लगभग 70 से 80 बार, और उसको 60 से मल्टीप्लाई करें, 72 को 60 से मल्टीप्लाई करें, फिर 24 से मल्टीप्लाई करें, तो लगभग 1 लाख बार एक दिन में धड़कता है, और लगभग 7,000 लीटर खून पंप करता है। कितनी दूर में? अगर हम सारी हार्ट की बॉडी की, अपनी जो बॉडी की पूरी आर्टरीज को जोड़ दिया जाए, एक के आगे एक, आर्टरीज और वेन्स को जोड़ दें आगे, एक से आगे एक, तो 60,000 मील लंबी पाइपलाइन बन जाती है। 60,000 मील पाइपलाइन बनती है। 60,000 मील पता कितना हुआ? पूरी धरती का सरकमफ्रेंस जो है 30,000 माइल है, 28,000 माइल है लगभग। और हमारे शरीर में जो आर्टरीज की लंबाई, ब्लड वेसल्स की लंबाई अगर नापी जाए तो 60,000 मील है, अर्थात इस पृथ्वी का 2 बार चक्कर लगा सके ऐसे। समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई है? हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां हैं, अगर उनको एक से आगे जोड़ दें तो 60,000 मील लंबी पाइपलाइन बन जाती है। पृथ्वी का सरकमफ्रेंस जो है, पृथ्वी की परिधि, पूरी पृथ्वी की परिधि 28,000 माइल है, और हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स की लंबाई कितनी है? 60,000 मील है। हमारा हार्ट 1 मिनट में 70 बार 60,000 मील लंबी पाइपलाइन में ब्लड भेजता है, ठीक है। और हम सो जाते हैं कि हार्ट काम करता रहता है। हार्ट कभी रुकता है क्या? आप सो जाते हैं, अगर हार्ट भी सो जाए तो, 5 मिनट के लिए सो जाए तो बीच में, तो क्या होगा? फिर सुबह क्या होगा? हाँ, फिर सुबह देखने को नहीं मिलेगा ना। तो ये देखिए, हार्ट सारी उम्र काम क्यों करता है, उसके पीछे क्या है? ये हमारा हार्ट है। जैसे हमारी मुट्ठी बंद होती है ना, लगभग अपनी मुट्ठी बंद करें, इतना ही बड़ा लगभग आपका हार्ट है। अपनी मुट्ठी बंद करें राइट हैंड की, तो ये मुट्ठी जितना बड़ा हार्ट होता है लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। अपनी मुट्ठी को यहाँ बीच में रख लीजिए ऐसे करके, तो ये हार्ट समझो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके रखिए, तो ये हमारा हार्ट है। लगभग एक पाव जितना हार्ट होता है, 250 ग्राम्स। हार्ट का वजन कितना होता है? 250 ग्राम। और हार्ट सारी बॉडी में खून भेजता है, किंतु हार्ट को भी खून की आवश्यकता होती है, क्योंकि हार्ट काम करता है तो हार्ट को भी ब्लड तो चाहिए, क्योंकि ब्लड के द्वारा ही बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, प्रोटीन मिलती है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स, जो भी चीज़ चाहिए हार्ट को या बॉडी किसी भी सेल को, तो खून के द्वारा ही मिलता है। खून ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना? तो हार्ट को सब कुछ
हार्ट को भी ब्लड के द्वारा मिलता है, और हार्ट को लगभग 1 पाव 250 ml ब्लड चाहिए 1 मिनट में काम करने के लिए। कितना चाहिए? 250 ग्राम का हार्ट है, और खून कितना चाहिए उसको? 250 ग्राम ही चाहिए, ठीक है। और हार्ट की जो ये आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को खून देती हैं, तो ये जो हार्ट को आर्टरी खून देने वाली है, ये आर्टरीज कॉर्नरी आर्टरीज कहते हैं इनको, ये हार्ट को खून देती हैं। ये एक आर्टरी है लेफ्ट साइड की, ये है राइट साइड की आर्टरी। राइट साइड की आर्टरी राइट साइड को खून देती है, लेफ्ट साइड की आर्टरी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा आगे की तरफ आता है जिसको हम राइट कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, सॉरी LAD कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? LAD मीन्स लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर माने सामने, डिसेंडिंग माने नीचे की तरफ। तो सामने के हार्ट को खून देती है LAD, और एक ब्रांच पीछे की तरफ चली जाती है, उसको हम LCX कहते हैं, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। वो हार्ट के पीछे वाली दीवार को खून देती है। तो ये जो आर्टरीज अगर आप देखें तो ऐसे लगती है जैसे कोरोना, जैसे मुकुट हो ना, जैसे कोई मुकुट पहनता है ना, तो हार्ट के ऊपर जैसे मुकुट पहना हुआ है, तो कोरोना वर्ड से कोरोनरी आर्टरी निकला है। ये कोरोनरी वर्ड कहां से आया है? कोरोना से। कोरोना माना मुकुट, राइट। तो कोरोना से ही कोरोनरी आर्टरी शब्द आया है, ठीक है। तो ये हमारी 3 आर्टरीज हो गई, एक RCA राइट कॉर्नरी आर्टरी, एक LMCA मेन ब्रांच हो गई, और इसके बाद LAD और LCX। LAD आगे वाले हार्ट को खून देने के लिए, और LCX हार्ट के पीछे वाले हिस्से को खून देने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब हार्ट जो है सदा ही काम करता है, कभी रुकता नहीं, कभी भी रुकता नहीं। जैसे आपको मैंने बताया, इसका सीक्रेट क्या है कि हार्ट सदा काम करता है, कभी भी रुकता नहीं। जैसे अभी आपको मैंने बताया था, मैं इस तरफ आ जाऊं, हार्ट 1 मिनट में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में 70 बार लगभग 70 बार बीट करता है ना। तो एक बीट में कितना समय लगा? 1 बीट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 0.85 सेकेंड्स। एक बीट में कितना समय लगता है? 0.85 सेकेंड्स। मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है। 60 सेकेंड में 70 बार, तो एक बीट में लगभग 0.85 सेकेंड। अब उस 0.85 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड से भी कम समय में हार्ट 2 काम करता है। हार्ट सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, सिकुड़ता है, फैलता है। टोटल इस काम में 0.85 सेकेंड लगता है। सिकुड़ा, फैला, सिकुड़ा, फैला, राइट। हम सभी जानते हैं कि हम दिन में लगभग 16 घंटा जागते हैं अप्रॉक्सीमेटली। सुबह हम 6 बजे या 5 बजे या 4 बजे उठते हैं, और फिर रात को 10 बजे तक काम करते हैं, 10 बजे सोते हैं, फिर 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे जागते हैं, ऐसा ही ना। तो हम लगभग 16 घंटा काम करने के बाद 8 घंटा सोते हैं, तो सुबह फ्रेश हो जाते हैं। अगर ना सोए तो क्या होगा? हाँ, सुबह सुबह फ्रेश नहीं होंगे ना। चलो एक रात नहीं सोए, दूसरी रात भी ना सोए तो क्या होगा? बहुत ज्यादा थके, काम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इस तरह से हमारा हार्ट क्या करता है? हमारा हार्ट सिर्फ एक बीट में 0.3 सेकेंड काम करता है। इसको हम सिस्टोली कहते हैं, सिस्टोल, सिस्टोल है ना। सिस्टोल में सिकुड़ना, और डायस्टोल माना आराम करना, और 0.55 सेकेंड आराम करता है। तो हार्ट ने कितना काम किया? 0.3 सेकेंड काम किया, सिकुड़ा, और 0.55 सेकेंड, 0.55 सेकेंड आराम किया। यूं काम किया, फिर आराम करता है। तो जो 0.3 सेकेंड में जो काम किया, उस काम करने में हमेशा टॉक्सिन्स बनते हैं, पॉइजन्स बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनती हैं, ऑक्सीडेंट्स बनते हैं। वो 0.55 सेकेंड में वो चीज साफ हो जाती है। तो हार्ट को क्या फायदा होता है? हार्ट इज, ये सीक्रेट है हार्ट का। इन ईच बीट हार्ट
contracts for 0.3 seconds and relaxes for 0.55 seconds. So heart is fresh before each beat. इसलिए हार्ट, जैसे हम सुबह सुबह उठ के फ्रेश रहते हैं, ऐसे ही हार्ट भी हर धड़कन के बाद आराम करता है, तो उसमें हार्ट फ्रेश हो जाता है। यही सीक्रेट है कि हार्ट सदा ही फ्रेश है, कभी थकता है क्या? जैसी धड़कन इसकी सुबह होती है वैसी धड़कन शाम को होती है, या नहीं? या सुबह को धड़कन अच्छी होती है, शाम को कम होती है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, क्योंकि हार्ट हर बीट में 0.3 सेकेंड काम कर रहा है, 0.55 सेकेंड आराम कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज क्या है? ये जो रिलैक्सेशन पीरियड है ना, ये कम हो जाता है। ये जो पीरियड है ना, आराम का पीरियड है ना, डायस्टोल है ना, ये कम हो जाती है। कैसे कम होती है? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। आज का मनुष्य क्या है, मैं आपको जैसे मैं सुबह कल बता रहा था कि हमारे भारत में 1960 में सिर्फ 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी, एडल्ट्स में। आज लगभग 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी है। 1960 में 60 साल के बाद हार्ट अटैक आते थे, किंतु आज ये बीमारी 20 साल के बाद आने लगी है ना। 1990 में ये बीमारी लगभग 8% लोगों को थी, 100 में, और 40 साल के बाद आती थी। और 2000 होते होते ये बीमारी 30 साल की उम्र में आने लगी और 10 से 12% लोगों को हो गई। और 2005 आते आते ये बीमारी 15% लोगों को हो गई, लगभग 14-15% लोगों को हो गई, और उम्र 20 साल हो रही। आगे क्या होगा? आगे बीमारी और बढ़ेगी, है ना। बीमारी, ऐसा प्रेडिक्शन है WHO का कि ये बीमारी और बढ़ेगी। और बढ़ेगी माना ये बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 2015 आते आते और बढ़ेगी, डबल हो जाएगी लगभग, और उम्र 15 साल हो जाएगी। अर्थात स्कूल में जाने वाले बच्चों को भी ये रोग होने लगेगा। हार्ट अटैक्स जल्दी उम्र में और जल्दी आने लगेंगे। ऐसा दिन आप देखना चाहते हैं? ऐसा दिन आना चाहिए? तो इसके लिए हमको जागना होगा, है ना। इसके कारणों को, बीमारी क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, हमको समझना होगा। ये बीमारी पिछले 50 साल में इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई? अगर हम देखें क्या बढ़ गया है, बढ़ क्या गया है? आज की लाइफ में एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ मॉडर्न फास्ट पेस्ड लाइफ। आज का इंसान जल्दी में है, आज की ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है। आज का इंसान स्ट्रेस और स्ट्रेन में है, चिंता में है, गुस्से में है। एम्स टू अचीव एक्सीलेंस इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड। वो थोड़े समय में ही बड़ा आदमी बन जाना चाहता है, बहुत पैसा कमा लेना चाहता है। आज का इंसान गुस्से में है, चिंता में है, उसको डर है, उसको वो इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को, है ना। और सेंसिटिव हो गया है, बहुत इमोशनल, भावुक बहुत हो गया है। उस सबसे क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपका हार्ट 1 मिनट में 70 बार सिकुड़ रहा है, 1 मिनट में 70 बार काम कर रहा है, किंतु आप गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने से क्या होगा? हार्ट की धड़कन कम होगी, ज़्यादा होगी? 70 बार की बजाय क्या हो जाएगा? 90 बार हो सकता है, 100 बार भी हो सकता है, ठीक है। अगर 1 मिनट में 100 बार सिकुड़े, 100 बार काम, 100 बार ऐसे करे तो क्या होगा? आपने देखा ना, डर में क्या होता है? डर में कैसे होता है? हार्ट फास्ट हो जाता है, बीटिंग फास्ट हो जाती है। गुस्से में भी बीटिंग फास्ट हो जाती है ना। जल्दी जल्दी करो तो भी बीटिंग फास्ट हो जाती है। तो धड़कन 70 की बजाय 100 हो जाती है, 80 होती है, फिर 90 होती है, फिर 100 हो जाती है। और जब 100 बार हो जाएगा तो क्या होगा? आपकी सिस्टोल, ये तो 70 के हिसाब से है। अगर 100 बार होगा तो क्या होगा? सिस्टोल कितनी हो जाएगी? सिस्टोल तो 0.3 सेकेंड ही रहेगी, किंतु डायस्टोल कितनी हो जाएगी? डायस्टोल भी 0.3 सेकेंड हो गई, क्योंकि टोटल पीरियड 0.6 सेकेंड रह गया ना। तो आपका सिस्टोल, हार्ट को काम तो उतना ही करना पड़ रहा है, 0.3 सेकेंड, किंतु आराम करने का पीरियड 0.3 हो गया। अर्थात जैसे कि आपको अगर नींद, आपकी रोज नींद है 6 घंटा, और हम आपको 3 घंटे के बाद उठा दें तो क्या होगा? आप फ्रेश महसूस नहीं करेंगे, थकावट रहेगी सारा दिन, है ना। नींद आती, यहाँ बैठे बैठे भी आपको नींद आती रहेगी। ऐसा होगा नहीं होगा? तो ऐसे ही हमारे हार्ट के साथ होता है।
जब हम चिंता गुस्सा करते हैं, जल्दी करते हैं, या किसी बात उदास हो जाते हैं, या किसी की बात को फील कर लेते हैं, या किसी ने हमें कुछ कहा उसको अंदर, उस बात को अंदर बिठा लेते हैं, तो हमारे हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है। और धड़कन बढ़ने से क्या होता है, तो टोटल पीरियड जो है वो 1 बीट का कम हो जाता है, आराम करने का पीरियड कम हो जाता है। तो जो टॉक्सिन्स हैं, जो पॉइजन्स हैं, जो वॉश होने चाहिए थे, जो वॉश होते हैं 0.55 सेकेंड में, अब हमको मिले 0.3 सेकेंड, तो पूरे वॉश नहीं होते हैं। इस कारण से हमारा हार्ट क्या होता है, हर धड़कन के पहले ही थका हुआ होता है। हार्ट इज टायर्ड, ऑलरेडी टायर्ड बिफोर ईच बीट, फ्रेश नहीं है। हर धड़कन में वही बात हो रही है, हर धड़कन में वही बात हो रही है, तो क्या होगा, हमारा हार्ट थक जाता है। और ये पहली निशानी है हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी शुरू होने की। इसको हम इकोकार्डियोग्राफी पे नाप सकते हैं, ये वाली बात, कि आपका हार्ट को आराम करने का पीरियड कितना मिल रहा है, हर धड़कन में कितना आराम कर, इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि इको करा के देखिए, तो इससे हम पहली पे, अगर आपका हार्ट को पूरा आपकी धड़कन तेज हो गई है, नॉर्मल बैठे बैठे धड़कन तेज रहती है, इसका मतलब आपके हार्ट को, आपको हार्ट की बीमारी होने वाली है। आज नहीं है किंतु कल होने वाली है। राइट, जो टॉक्सिन्स हैं धीरे धीरे, दिखाया था ना सुबह, आज आपको वीडियो में दिखाया था, वीडियो फिल्म में दिखाया था आपको, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल आ करके नस में जमते जाते हैं और धीरे धीरे आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और खून आना बिल्कुल बंद हो जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है ना। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब हम देखिए, ये है हमारा हार्ट, बीच में ये हमारा हार्ट है, और ये दोनों तरफ लंग्स हैं, दोनों तरफ लंग्स, राइट लंग, लेफ्ट लंग, बीच में यहाँ हार्ट रखा हुआ है। और हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 दाईं तरफ, 2 बाईं तरफ। ये दो दाईं तरफ, इनको कहते हैं राइट, ऊपर वाले को राइट एट्रियम, इसको राइट वेंट्रिकल, इसको लेफ्ट एट्रियम, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में जो खून है वो गंदा खून होता है। गंदा खून माना वो खून जिसमें कम ऑक्सीजन होती है, वो जो ब्लू रंग का खून जैसे देखने में आता है। आप देखिए हमारी नसें जो है ना, यहाँ पर देखिए हमारी जो नसें हैं, वेन्स हैं, देख रहे हैं ये वेन्स, इन वेन्स में गंदा खून बहता है, मतलब इसमें कम ऑक्सीजन है, जो ब्लूइश कलर का दिखाई देती है वेन्स, है ना। और जो हमारी नब्ज़ है, ये हमारी जहाँ हम पल्स को फील करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और उन आर्टरीज में फ्रेश खून बहता है, जिसमें मतलब इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। ओके, वो फ्रेश खून है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो राइट साइड के हार्ट में, राइट एट्रियम में, नीचे से और ऊपर से वेन्स के द्वारा गंदा खून हार्ट में आता है। और फिर वो खून, मैं अब इसको डायग्राम आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। इसका डस्टर है अपने, डस्टर है, डस्टर नहीं, डस्टर। मुझे आप समझ आ रही है आपको बात? जितनी बात समझ बताइए उतनी समझ में आई है? ओके। ये है राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बाईं तरफ का हार्ट है, ये दाईं तरफ का हार्ट है। आप देखेंगे दाईं तरफ के हार्ट में ऊपर से खून आता है, मतलब सिर से और बाजुओं से, इसको हम कहते हैं एसवीसी, सुपीरियर वेने केवा। और एक और नीचे से खून आता है जिसको हम कहते हैं आईवीसी, इंफीरियर वेने केवा। तो 2 जगह से, ऊपर से और नीचे से खून इस चैम्बर में आया।
और इस चैम्बर से खून फिर नीचे यहाँ आ जाता है। ये एक वाल्व है, दरवाजा। जैसे आप बाहर से अंदर आए ना, तो यहाँ पर एक वाल्व है जिसको हम टीवी ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसके 3 दरवाजे होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड माना 3 दरवाजे वाला वाल्व दरवाजा। तो खून फिर जब यहाँ खून से भर जाता है चैम्बर ये वाला, तो ये चैम्बर खुलता है, ये वाल्व खुल जाता है और खुल के वाल्व से ये खून यहाँ पर आ जाता है, इस चैम्बर में आ जाता है। इसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। देखिए राइट वेंट्रिकल अगर आप देखेंगे तो इसकी दीवार इस चैम्बर से पतली है। इस दीवार की थिकनेस जो मोटाई कितनी होती है? 3 मिलीमीटर। कितनी होती है? 3 मिलीमीटर। और जो बायां हार्ट है, इस दीवार की कितनी मोटाई होती है? 10 मिलीमीटर। यहां भी 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर माना 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर जितनी मोटाई होती है हार्ट की दीवार की, और यहां पर 3 मिलीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर का लगभग तीसरा हिस्सा। तो जब यहां खून पहुंच गया तो ये वाल्व बंद हो जाता है। फिर ये वाल्व बंद हो गया और फिर यहां से इस जगह से यहां पर एक आर्टरी होती है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। वो गंदा खून यहां से होता हुआ लंग्स में चला जाता है। कहां पे चला जाता है? लंग्स में साफ होने के लिए। यहां से लंग्स में चला गया, इधर भी और इधर भी। ये वाला इस तरफ दाएं लंग्स में चला गया, इधर बाएं लंग्स में चला गया। दोनों में खून चला जाता है साफ होने के लिए। अब खून साफ कैसे होता है? खून साफ होने का अर्थ क्या हुआ? हम सांस लेते हैं अंदर, जब सांस अंदर लिया तो फेफड़ों में ऑक्सीजन गई और इधर से खून फेफड़ों में आ गया, और फेफड़ों में जब खून आया और इधर से हमने सांस से लिया, इधर हार्ट से आया, तो वो जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली उस खून में से, अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे, ये देखिए, ये दिखाया गया है यहाँ पर। ये खून बह रहा है, इस आर्टरी में खून बह रहा है, और यहाँ पर लंग्स में यहाँ पर हवा है। तो हवा में से आरबीसीज के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस सांस की नलियों में आ गई, और जो सांस की नली में ऑक्सीजन है वो आरबीसी में चली गई। ये ट्रांसफर हो जाती है। जो आरबीसी जो लाल रंग की कोशिकाएं जो सुबह दिखाई थी आपको, वो कोशिकाओं का काम है खून को लेकर के जाना, ऑक्सीजन को लेकर जाना। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, आपको हम हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं सभी, कि मेरा हीमोग्लोबिन 10 ग्राम है, 14 ग्राम है, 12 ग्राम है ना। तो वो हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिल जाता है, HbO2 बन जाता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है ना। तो वो, और जब हम उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं हमारी बॉडी में, जब हमको क्रिया करते हैं, जब ग्लूकोज यूज़ करते हैं, प्रोटीन यूज़ करते हैं, फैट यूज़ करते हैं, जो हम खाने में खाते हैं, तो उसके टूटने पर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बनती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड खून के द्वारा फिर हमारे हार्ट के दाएं चैम्बर में आई, दाएं चैम्बर से नीचे वाले दाएं चैम्बर में आई, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चली गई वो कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड सांस के द्वारा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। जो ऑक्सीजन हमने अंदर ली वो खून में चली गई, राइट। तो हम 1 मिनट में लगभग 12 बार सांस लेते हैं। कितना सांस लेते हैं? 12 से 14 बार सांस लेते हैं नॉर्मली। और वो 12 से 14 बार सांस लेने में, मतलब लगभग 1 बार का सांस लिया हुआ 5 धड़कन को 5 बार खून को साफ करता है। ठीक है। कितनी बार साफ करता है? लगभग 12 को 5 से गुना करें या 14 को 5 से गुना करें तो 14 × 5 70 हो गया। ठीक है। या 12 × 5 60 हो गया, राइट। तो इस तरह से हमारा अंदर से सिस्टम चलता है। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई आपको? और सबका हमारे मन से बहुत कनेक्शन है। क्या कनेक्शन हमारे मन से है? अगर हम, जैसे मैंने बताया, गुस्सा किया तो क्या हो गया, जल्दी की तो क्या हुआ, चिंता की तो क्या हुआ, उदास हुए तो क्या, धड़कन बढ़ गई।
डर लगा तो क्या हुआ, धड़कन बढ़ गई, 70 की बजाय 80 हो गई, 90 हो गई, 100 हो गई। कभी बहुत गुस्सा आता है, बहुत डर लगता है तो 120 भी हो जाती है, 140 भी हो जाती है ना, बहुत फास्ट डर 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 होने लगती है। और दूसरा क्या होता है, जब हम जल्दी चिंता गुस्सा का श्वास पे क्या असर पड़ता है, श्वास पे असर पड़ता, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, 14 की बजाय 15 हो जाती है, 16 हो जाती है, 17। आप गुस्से में क्या होता है, श्वास कैसे चलता है, फास्ट चलता है, फास्ट। 14 के बजाय 20 बार हो जाएगा, 22 25 बार भी हो जाता है ना। किंतु एक नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है, एक सिस्टम है हमारे लंग्स में, ये जो लंग्स है ना, देखिए लंग्स में ऑक्सीजन की नालियां हैं ना, और ब्लड भी जा रहा है, तो ये जो लंग्स में क्या होता है कि इसमें नीचे वाला हिस्सा जो लंग्स का है ना, उसमें ज़्यादा खून जाता है, ग्रेविटी के इफेक्ट से खून नीचे ज़्यादा रहता है, और हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर की तरफ हवा ज़्यादा रहती है। तो किंतु ज़्यादा ऑक्सीजन एक्सचेंज कहाँ पर होता है, नीचे वाले लंग्स में, नीचे लोअर लंग्स में ऑक्सीजन ज़्यादा एक्सचेंज होती है। किंतु जब हम श्वास लेते हैं, जल्दी श्वास लेते हैं तो क्या होता है, श्वास नीचे तक नहीं जाता है, ऊपर ही। जैसे आपने देखा कई लोग जब गुस्से में क्या करते हैं, उनकी छाती अंदर बाहर दिखाई देती है निकलती हुई। जब आदमी श्वास लेता है तो पेट चलता हुआ, रात में सोते हुए बच्चा सो रहा हो या आदमी भी सो रहा हो तो क्या होता है, क्या मूव करता है बाहर, अंदर बाहर, पेट मूव करता है। इसका मतलब क्या है कि हवा जो बच्चा सांस ले रहा है या आदमी सांस ले रहा है, उसकी ऑक्सीजन अंदर जा रही है और नीचे तक जा रही है, नीचे वाले लंग्स तक जा रही है, कुछ हवा पेट में भी जा रही है, तो अंदर बाहर की मूवमेंट हो रही है। डायफ्राम, नीचे एक बीच में एक डायफ्राम होता है, फेफड़े के पेट के बीच में और फेफड़ों के बीच में एक डायफ्राम की एक मांस का बना हुआ एक परत होती है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम नीचे ऊपर मूव करता है, जैसे हम श्वास अंदर लेंगे ना, तो डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और पेट बाहर की तरफ आएगा, है ना। और जब सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर की तरफ जाएगा और श्वास बाहर की तरफ आएगा। जैसे गुब्बारा, हवा भरी तो गुब्बारा फूल गया और हवा निकाली तो गुब्बारा सिकुड़ गया। ऐसे ही हमारी नॉर्मल श्वास की क्रिया होती है। किंतु जब हम जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं तो हमारा श्वास ऊपर के फेफड़े में आता है, नीचे लंग्स में ऑक्सीजन जाती ही नहीं है। 14 की बजाय 20 बार सांस लिया, किंतु ऊपर, शैलो एंड रैपिड। कैसा श्वास हो जाता है हमारा, शैलो माना ऊपरी और रैपिड माना फास्ट। और जब हम शांत होते हैं तो क्या होता है, श्वास क्या होता है, डीप एंड स्लो, रिदमिक। तो जल्दी चिंता गुस्सा करने का डबल नुकसान क्या हुआ, डबल नुकसान हुआ नहीं हुआ, एक तो ऑक्सीजन बढ़ गई, एक तो हमने क्या किया, बार बार सांस ले रहे हैं किंतु उससे फायदा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर के हिस्से में ब्लड सप्लाई कम होती है, वहां पर ब्लड साफ होता ही नहीं है। अगर नीचे के फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं गई तो हमारा फेफड़ा खून साफ ही नहीं होगा। भले अपने ध्यान में 20 बार सांस लिया, 25 बार भी सांस लो तो क्या फायदा, कुछ फायदा थोड़ी ना है, क्योंकि ऊपर के हिस्से में सांस लिया। ठीक है, तो जल्दी चिंता गुस्से करने में फायदा है ना, फायदा है नुकसान है। तो हार्ट को भी नुकसान हुआ, हार्ट को नुकसान हुआ ना, आराम करने को समय नहीं मिला तो हार्ट में टॉक्सिन इकट्ठे हो गए, पॉइजन्स इकट्ठे हो गए। और लंग्स में क्या नुकसान हुआ कि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई, ऑक्सीजन नहीं गई, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गए। तो अगली बार जब भी गुस्सा आए, चिंता आए, जल्दी आए तो सोचना कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। गुस्सा सभी करते हैं, नहीं करते हैं? जो गुस्सा नहीं करते हाथ उठाएं, जो गुस्सा नहीं करते हाथ उठाओ। नहीं करते? आपकी वाइफ सर्टिफिकेट देती है क्या ये बात का, गुस्सा नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, ये आप डर के बोल रही हैं इनसे। तो गुस्सा जो है, इसे जल्दी करने से भी यही बात है, चिंता करने से भी यही बात है, डरने से भी यही बात है, उदास होना, मूड ऑफ करने से भी यही बात होती है। तो हम किसी का नुकसान नहीं करते, किसका नुकसान करते हैं, जब भी हम जल्दी चिंता गुस्सा उदास होते हैं या अपने मन की बातें, बहुत सारी बातें मन में भर लेते हैं, तो क्या होता है, हम किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे। किसका नुकसान कर रहे होते हैं, सिर्फ अपना नुकसान कर रहे होते हैं। ठीक है,
इसलिए हम ये बात को पक्का करना आज से मन में कि हमारे हार्ट को और ब्रेन को, हमारे लंग्स को और हार्ट को, दोनों को नुकसान है। और ब्रेन को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो जब हार्ट में ऑक्सीजन नहीं है, लंग्स में नहीं, तो ब्रेन को क्या पहुंचेगी? तो ब्रेन भी ठीक काम नहीं करेगा। किडनी को क्या चाहिए? उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उसको भी काम नहीं मिलेगा। बॉडी की हर सेल को क्या चाहिए? पैरों को क्या चाहिए? हाथों को क्या चाहिए काम करने के लिए? ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी काम नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो सारा सिस्टम क्या हो जाए धीरे धीरे, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो रहा है, कभी गर्दन में, कभी कमर में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर। बेचैनी, मन में बेचैनी, तन में बेचैनी, यही एक मुख्य कारण है हमारी बीमारियों का। ठीक है? शुरुआत आज नहीं हुई है, ये बीमारी आपको आज से शुरू नहीं हुई है, बचपन से शुरू हुई है। बचपन में ना, जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, 1-2 साल से, जब से आपने समझना शुरू किया, बोलना शुरू किया, माँ के इशारों को समझना शुरू किया, उस दिन से बीमारी होनी शुरू हो गई। ठीक है? आज की बात नहीं है। और बाईपास एंजियोप्लास्टी करा के आपने इलाज नहीं करा लिया आपने, बीमारी खत्म नहीं हो गई है ना? सिर्फ एक शॉर्ट टर्म आपने गेन किया है, शॉर्ट टर्म। इसलिए कहते हैं बाईपास इज टाइम पास। ठीक है? बाईपास इज टाइम पास, एंजियोप्लास्टी इज ऑल्सो टाइम पास, राइट? इट डज नॉट क्योर द डिजीज, है ना? एक मिस्टर वशिष्ठ कहाँ पे बैठे हैं? बस मिस्टर वशिष्ठ, आ गया हो, आ गया हो। हाँ जी, नेक्स्ट। तो ये बात आपको बोले क्लियर हो गई ना, ये बात तो, है ना? इधर आइए, देखो ये जो भाई साहब हैं, आप अपना बताएं, इनको माइक देंगे, आप बताएं। आप क्या क्या होता है? क्या बच्चे नहीं रहते? क्या रेस्टलेसनेस? कैसे बताओ जस्ट। आपकी आपका पहला हार्ट अटैक कब आया था आपको? 2000 में। नहीं, 96 में। 96 में। इनको पहला हार्ट अटैक 96 में आया था, फिर 97 में एंजियोप्लास्टी कराई, फिर 2000, फिर तकलीफ दोबारा हो गई, आर्टरी दोबारा ब्लॉक हो गई, फिर 2000 में फिर एंजियोप्लास्टी कराई। ठीक है? 2007 में भी कराई, फिर 2000 में फिर एंजियोप्लास्टी कराई थी, फिर 2007 में फिर एंजियोप्लास्टी कराई। तो 3 बार एंजियोप्लास्टी हो गई, है ना? और चौथी बार अभी इनकी फिर तकलीफ वैसी की वैसी है ना? है ना? जी सर, ऐसी बात है ना? जी। तो 3 बार उसी आर्टरी में, एलएडी में एंजियोप्लास्टी 97 में कराई, फिर 2000 में उसी आर्टरी में दोबारा ब्लॉक हो गया उसी जगह पर, फिर उसकी एंजियोप्लास्टी कराई, फिर 2007 में फिर तकलीफ हो गई, मतलब तकलीफ बीच में पूरी ठीक नहीं हुई। 7 साल भी तकलीफ अच्छी नहीं रही, तकलीफ रही, फिर भी मजबूरी में आकर के 2007 में दोबारा एंजियोप्लास्टी कराई, स्टेंट लगवाया, और वो स्टेंट अच्छे वाला लगवाया, और उसके बावजूद भी तकलीफ इनको इतनी है कि अभी भी सांस फूलता है, घबराहट होती है, घबराहट, तकलीफ अभी भी घबराहट हो रही है। अब 3 बार एंजियोप्लास्टी करने के बाद क्या करे? बार बार क्या करे? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, चलने, सांस, छाती में भारीपन होता है, दर्द होता है, वो काफ़ी तकलीफ होती है, चल भी नहीं पाते ढंग से 3 बार एंजियोप्लास्टी करने के बाद। वही आर्टरी बार बार बंद हो रही है ना? तो ये जो है एक ये पेशेंट का मैंने आपको दिखाया, ऐसे तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, किंतु ये हमारे सामने एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि एंजियोप्लास्टी कराने से भी 3 बार उसी आर्टरी में करा रहे हैं, बार बार वहीं पर फिर दोबारा ब्लॉक हो रहा है। कारण क्या? जड़ का इलाज नहीं हो रहा है, सिर्फ फॉर द टाइमिंग उसको हम जैसे कैथीटर से, बैलून से फुला करके, और वहां पर हमने एक स्टेंट डाल दिया, और फिर वो दोबारा वहीं ब्लॉक हो रहा है। ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये समझ गए आप ये बात? अभी अब जो है खून, ये डायग्राम, इसमें वही बात दिखाई गई है, ये ऊपर से खून आया, नीचे से खून आया, इस चैम्बर में आया, इस वाल्व से होता हुआ खून यहाँ पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में, लंग्स में चला गया साफ होने के लिए। अब लंग्स से खून साफ होकर के हार्ट के बाईं तरफ आ गया, इनको हम, ये साफ खून इस तरफ से यहां आया, इनको हम पल्मोनरी वेन्स कहते हैं, और खून इसमें इकट्ठा हो गया, और फिर इस चैम्बर से खून इसमें, इसको हम कहते हैं माइट्रल वाल्व। क्या कहते हैं इसको? इसमें 2 दरवाजे होते हैं,
ये इस वाल में, इस दरवाजे में इसमें पहुंच गया, और यहां से पहुंचने के बाद फिर ये वाल वापस बंद हो गया। ये वाल बंद हो गया अभी, और उसके बाद ये दीवार सिकुड़ती है, जिसको कहते हैं सिस्टोल। इसको सिस्टोल कहते हैं। इस बाएं चैम्बर के सिकुड़ने को हम कहते हैं सिस्टोल, सिकुड़ना। ये सिकुड़ करके इस खून को इस दीवार से होता हुआ इसको हम कहते हैं ऑल्टा। क्या बोलते हैं इसको? ऑल्टा। तो इस बड़ी दीवार, इस बड़ी आर्टरी के द्वारा एक खून फिर सारी बॉडी में भेज दिया जाता है, जो कि उस डायग्राम में बड़ा क्लियर समझाया गया है आपको। यहां से भी आप समझ गए होंगे, वहां पे दिखाया गया खून वहां से आया, इस माइट्रल वाल्व के होते हुए इस चैम्बर में आया, और यहां से बड़ी नस के द्वारा सारी बॉडी में खून, 3 आर्टरी देख रहे हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, वो हेड में जा रही हैं। मतलब ये 2 आर्टरी यहाँ से खून लेकर के जाती हैं, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं उनको, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। ये दिमाग में खून लेकर के जाती हैं, 2 पीछे से जाती हैं वर्टिब्रल आर्टरीज, और यहाँ से ही साइड में हाथों में ब्रांच जाती है। और ये बड़ी आर्टरी इसके पीछे से घूमती हुई, हार्ट के पीछे से घूमती हुई पीछे आ जाती है, खाने की नाली के पीछे, और फिर उसकी ब्रांचेज होती हुई पेट, छाती को खून देती है, पेट को खून देती है, फिर पैरों में चली जाती है। ठीक है, इस तरह से सारी बॉडी में खून हमारे सप्लाई होता है। ये बात क्लियर हो गई सभी को? इज इट क्लियर? यस, पीछे। तो इस तरह से ये हमारा है हार्ट की एनाटॉमी। और जो हमारी जो कॉरोनरी आर्टरीज है, क्योंकि हार्ट सारी बॉडी को खून दे रहा है, तो हार्ट सारी बॉडी, इसकी जड़ से, यहीं से, यहां से ही बिल्कुल जहां पर ये इसका शुरू हो रही है आर्टरी, यहां से ही एक आर्टरी निकलती है, इसको हम कहते हैं राइट कॉरोनरी आर्टरी, है ना, जो राइट साइड के हार्ट को खून देती है। और यहां से ही एक दूसरी आर्टरी निकलती है, इसको लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी कहते हैं। वो यहां से निकल करके 2 हिस्से में बढ़ जाती है। एक हिस्सा आगे की दीवार को खून देता है ऐसे, इसको एलएडी कहते हैं, और एक हिस्सा पीछे, हार्ट के पीछे ये एक ब्रांच पीछे की तरफ घूम जाती है, और वो हार्ट के पीछे वाली दीवार को खून देती है। इसको हम कहते हैं एलसीएक्स। तो बिल्कुल हार्ट की जहां से ये बड़ी आर्टरी शुरू होती है, उसकी रूट से, जैसे कहते हैं ना, अभी अपने घर कोई आदमी काम करता है, कुछ बनाता है, दूध है उसके पास, उसकी दूध की डेयरी है, तो सबसे पहले क्या करेगा? सबको खून देगा, सबको दूध देगा, किंतु पहली भैंस का दूध अपने लिए 1 किलो दूध निकाल के रख लेता है। ऐसे ही जैसे जो फ्रेश खून जाएगा पूरी बॉडी को जाएगा, किंतु सबसे पहले किसको देगा? अपने हार्ट को। उसके लिए 2 बड़ी नसों को खून देना चालू करता है। ठीक है, इनको हम कॉरोनरी आर्टरीज कहते हैं। अब हार्ट काम करे, इसके लिए क्या आवश्यक है? सिस्टेमैटिक तरीके से काम करे, उसके लिए क्या आवश्यक है? देखिए, पहले तो इस राइट एट्रियम को, खून राइट एट्रियम में आएगा, तो पहले राइट एट्रियम को सिकुड़ना चाहिए। अब हार्ट जैसे जिस तरह से काम करता है, तो हार्ट के लिए एक पेसिंग सिस्टम होता है हार्ट के अंदर। जैसे कहते हैं ना, एक तो ये तो हो गया हमारे चैम्बर्स, ये हो गई ब्लड सप्लाई, एक होती है इलेक्ट्रिकल सप्लाई। हार्ट की इलेक्ट्रिक सप्लाई भी होती है। हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है कि जो हार्ट के अंदर यहां पर जहां से खून, गंदा खून आया, बिल्कुल यहीं पर एक, अभी ना ये बंद कर दीजिए बीच में, ये बंद कर दीजिए। हार्ट में यहां पर ही एक, जहां पर गंदा खून की एंट्री होती है, जहां पर एकदम, इसको एसवीसी कहते हैं, यहां पर एक नोड होती है, मेन स्विच कह सकते हैं इसको हम, इसको कहते हैं हम एस ए नोड। क्या बोलते हैं इसको हम? एस ए नोड कहते हैं इसको।
इसकी अपनी बीटिंग कैपेसिटी होती है, नेचुरल बीटिंग कैपेसिटी होती है। ये 1 मिनट में 60 से 90 बार बीट करती है। इसमें से करंट निकलता है 60 से 90 बार। इसके ऊपर दो कनेक्शन होते दिमाग से, इसके ऊपर 2 कनेक्शन दिमाग से आते हैं। एक तार दिमाग से, एक तार आती है, उसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम। और एक और तार आती है इसके ऊपर, वो उसका नाम होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये 2 तारें ऊपर से आ रही हैं। तो ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये क्या करता है, सिंपैथेटिक सिस्टम जब हमें जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं ना, हम कोई ये डर लगता है, तो ये ऊपर से दिमाग से मैसेज लेकर के आता है। ये एक तरह का हीटिंग सिस्टम है बॉडी का। ये इसको बोलता है, इससे एवरेज निकलेगा 70 बार करंट, 60 से 90 रेंज है, किंतु इससे एक ऊपर से जब हीटिंग सिस्टम की तार आई, करंट आया इसमें, तो ये कहेगा इसको 60 की 70 की 80 करेगा, 90 करेगा, 100 करेगा। ठीक है, ये हीटिंग सिस्टम है। और दूसरा वाला ठंडा करने का एसी सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है। वो इसको ठंडा करता है। जब हम शांत होते हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो ये वाली तार काम करती है और 70 की बजाय 60 करेगी। ठीक है, 65 करेगी, 60 करेगी, कम करेगी धड़कन। ठीक है, तो ये 2 तारें हमारे यहाँ लगी हैं ऊपर से। ब्रेन का कंट्रोल ऐसे होता है यहाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन था ना आपके सुबह वर्कशॉप में, कैसे दिमाग हार्ट को कंट्रोल करता है। वो कहाँ कंट्रोल करता है, इसके ऊपर कंट्रोल करता है, एसए नोड के ऊपर कंट्रोल करता है। ठीक है, और फिर यहाँ से करंट फैलती है, यहाँ से करंट फैलती है सारे हार्ट में ऐसे, और वापस यहाँ पर एक नोड होती है, उसको हम एबी नोड कहते हैं। वो एबी नोड पर ये सारी करंट इकट्ठी हो जाती है आकर के, और फिर यहां से एक करंट की दो तारें निकलती हैं। एक तार दाईं तरफ जाती है करंट लेके, और एक तार बाईं तरफ जाती है। इसको हम कहते हैं राइट बंडल ब्रांच, इसको कहते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच। तो इस तरह से क्या होता है, पहले हार्ट हमारा, पहले ये वाला चैम्बर सिकुड़ता है, फिर ये वाला चैम्बर सिकुड़ता है। जब ये चैम्बर सिकुड़ता है तो खून यहाँ से लंग्स में चला जाता है। उसके बाद ये चैम्बर सिकुड़ता है। जब ये चैम्बर सिकुड़ता है तो खून, पहले तो खून यहाँ इकट्ठा होता है, फिर ये सिकुड़ता है तो खून यहाँ आता है, फिर ये चैम्बर सिकुड़ता है तो हार्ट से खून बॉडी के बाहर पंप कर। इस तरह से सिस्टम हमारी बॉडी में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ये देखिए, समझ गए, ये सिस्टम ऐसे काम कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारे हार्ट की जो आर्टरीज हैं, मैंने बताया जैसे आपको, ये बड़े ऑर्टा से एक आर्टरी निकल रही है। ये राइट कॉर्नरी आर्टरी है, ये लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है। लेफ्ट कॉर्नरी, राइट कॉर्नरी राइट साइड के हार्ट को खून दे रही है, लेफ्ट वाली 2 में डिवाइड कर रही है, एलएडी, और पीछे वाली हार्ट की एलसीएक्स। ये हमारे आर्टरी की। नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम एंजियोग्राफी में देखें, जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो हम हार्ट की आर्टरीज को देख सकते हैं। एंजियोग्राफी में क्या करते हैं हम, या तो यहाँ से फेमोरल आर्टरी से, या यहाँ से रेडियल आर्टरी से, यहाँ से हम एक डाई डालते हैं, एक कैथीटर डालते हैं हार्ट में। वो कैथीटर यहाँ से होते हुए यहाँ आ जाता है, और फिर हम उसके द्वारा इसकी जो यहाँ पर वो कैथीटर को इस आर्टरी के छेक में डाल देते हैं, और उसमें फिर हम डाई डालते हैं। डाई रेडियो ओपेक डाई होती है, वो डाई इसमें डालते हैं तो वो आर्टरी में डाई जाती है। तो जहाँ जहाँ ये आर्टरी की ब्रांचेस हैं उस सब में डाई जाएगी, और उसकी हम एक्सरे के द्वारा फोटो ले लेते हैं। इसी तरह फिर यहाँ पे डालेंगे उस कैथीटर को, तो इस वाली, इसमें जो इसकी ब्रांचेस है सब जगह डाई जाएगी। जहाँ जहाँ डाई जाएगी उसकी हम फोटो ले लेते हैं। डिफरेंट एंगल से लेते हैं, डिफरेंट, ऊपर से, नीचे, सिर की तरफ से, पीछे से, साइड से, ताकि हर एंगल से देख सकें। तो जहाँ जहाँ अगर कोई कहीं रास्ते में ब्लॉकेज होता है तो वहाँ डाई नहीं जाती है। कितना % ब्लॉकेज है तो वहाँ पर दिखाई देता है,
कि इतना परसेंट यहाँ पर इतनी जगह बीच में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, तो वहाँ पर ऐसे गड्ढा पड़ जाता है ना, ब्लॉकेज दिखाई देता है। तो एक तरह की जैसे डाई, उस डाई डालने से हमें पता लग जाता है कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है, कितने ब्लॉकेज है, कितने परसेंट ब्लॉकेज है। इसको एंजियोग्राफी कहते हैं। तो दाईं तरफ की अगर आर्टरी हम एंजियोग्राफी में देखें तो ऐसी नजर आती है, और बाईं तरफ की आर्टरी देखें तो ऐसी नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब बेसिकली जो बात है वो है ऑक्सीजन डिमांड और सप्लाई की बात है। अब हमारी डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। अब नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा हार्ट है, डिमांड कभी कभी बढ़ती है। कौन सी सिचुएशन से डिमांड बढ़ती है? डिमांड कभी बढ़ती है जब या तो फिजिकल स्ट्रेस पड़े हार्ट पर, या मेंटल स्ट्रेस पड़े, या वेदर बदलता है। जब गर्मी बहुत हो गई तो भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, सर्दी बहुत हो गई तो भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। तो जैसे फिजिकल स्ट्रेस कब बढ़ती है? ज़्यादा पैदल करने में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बढ़ती है, किंतु जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना, वजन जीना चढ़ते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, पहाड़ी क्लाइंब करते हैं। आप समझिए जब आप स्टेयर्स चढ़ेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं आपको चढ़ के दिखाऊं। अब मैं यहाँ से चढ़ा, मेरा वजन 70 kg है, तो मैंने 70 किलो, जब मैं यहाँ से ऐसे किया ना मैंने, तो 70 किलो वजन बॉडी ने उठाया है ना। फिर दूसरी में चाहे गया तो फिर वजन उठाया। तो ये, और पैदल करने में इतना वजन नहीं उठाना पड़ता है। तो जब हम जब ऊपर चढ़ते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं, तो बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो स्टेयर्स चढ़ने पर, पहाड़ी चढ़ने पर, या वजन लेके चढ़ने पर, स्पेशली इंसान को कब पता लगता है उसको हार्ट की बीमारी है? जब वो रेलवे स्टेशन पर जाता है और उसको प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना पड़ता है, 4 पे जाना पड़ता है, तो उसको फ्लाईओवर क्रॉस करना पड़ता है ना। हाथ में बैग होता है, 5 किलो का, 10 किलो का, 15 किलो का बैग होता है ना। तो जब वजन उठा के चलता है तो अभी ठीक था, कल तक वो रोज जाता था, कोई तकलीफ नहीं थी, किंतु आज उसको, आज जा रहा तो सांस फूल रहा है उसका, दिल भारी, छाती भारी हो रही है। आज उससे चढ़ के 10 स्टेप चढ़ने के बाद थक रहा है, कहता भाई मुझे कुछ तकलीफ है ना। कल तक ब्लॉक था वो 70% नहीं हुआ था, 65%, 68% था, और आज वो ब्लॉक एक सीमा के ऊपर पहुंच गया, 70 से ऊपर पहुंच गया, इसलिए आज छाती में तकलीफ हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? तो एक क्रिटिकल लेवल से ऊपर जब ब्लॉक बढ़ जाता है तो छाती में दर्द होती है, तो घबराहट होती है। इसी तरह से भागना पड़े, मान लो अचानक हम सड़क पे जा रहे हैं और अचानक पीछे से कोई भगदड़ मच जाए, कोई आतंकवादी, कोई घटना हो जाती है, बम ब्लास्ट हो जाता है, सब लोग भागते तेजी से, तो उस समय ऐसा महसूस हो सकता है। और मेंटल स्ट्रेस क्या होती है? जब जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी होती है तो भी हमें, जॉब स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस होती है तो भी हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस समय भी हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। और जब बहुत ठंडी होती है, बहुत गर्मी होती है, तो भी हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए देखा होगा आपने, अधिकतर हार्ट की तकलीफें तभी होती हैं जब हम या तो मेंटल स्ट्रेस में होते हैं तब होती है, या फिजिकल स्ट्रेस में होते तब होती है, या बहुत गर्मी हो, कहीं बाहर गर्मी में जा रहे हैं, बहुत गर्मी में, तो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, या बहुत ठंडी में भी हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए हम इससे पहले कि मैं आपको ये बात बताऊं आगे, मैं आपको पहले हार्ट की थोड़ी आर्टरीज के बारे में थोड़ा और गहराई से बता दूं। ये ऑल्टा है, इसकी दाईं तरफ से एक आर्टरी निकलती है यहां से, ये लेफ्ट आर्टरी,
अब देखिए आप, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसे आप गहराई से समझ लीजिए। ये हमारी है, इसको हम कहते हैं LMCA, लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरी, उसको कहते हैं RCA, राइट कॉर्नरी आर्टरी। RCA जो निकलती है, इसके शुरू में ही ये दो ब्रांच निकलती हैं। एक यहाँ पर छोटी सी ब्रांच निकलती है, इसको हम SA नोडल आर्टरी कहते हैं। जो मैंने आपको छोटी सी आर्टरी बताई ना, SA नोड बताई ना, जहाँ से करंट निकलती है, तो उसको खून कहाँ से जाएगा? इसी राइट कॉर्नरी आर्टरी से जाता है, SA नोडल। यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच और निकलती है, इसको हम कोनल आर्टरी कहते हैं, है ना। और बाकी जो पहली ब्रांच जो निकलती है वो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर से निकलती है, इसको हम RV ब्रांच कहते हैं। यहाँ पर जो है एक AM ब्रांच है ना। तो ये आर्टरी जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रॉक्सिमल कहलाती है। जो पहली ब्रांच निकलती है ना, बड़ी ब्रांच, उसको आपने देखा लिखा है कि हम आपकी एंजियोग्राफी में लिखा है प्रॉक्सिम 70% ब्लॉक विद इन ब्रैकेट प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल का मतलब क्या है? पहली ब्रांच निकलने से पहले जो आर्टरी का हिस्सा है उसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। सेकेंड ब्रांच ये निकल रही है AM ब्रांच, तो इसके और इसके बीच के हिस्से को मिड कहते हैं, और इससे लेकर के यहाँ तक के हिस्से को डिस्टल कहते हैं। डिस्टल ना आगे वाली। ऐसे ही जो ये LMCA निकली, LMCA जो पहली जो ये तो पीछे निकलती है, पीछे वाली जो आर्टरी है, इसको LCX कहते हैं, इसको LAD कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो पहली ब्रांच है इसकी D1 है, डायगोनल कहते हैं उसको, ये D2 कहते हैं। तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं। D1 और D2 के बीच में इसको डिस्टल मिड कहते हैं, D2 के बाद डिस्टल कहते हैं। डिस्टल प्रॉक्सिमल माना शुरू की, मिड माना बीच की, डिस्टल माना सबसे लास्ट वाली। प्रॉक्सिमल, मिड, डिस्टल। एक आपने एक लाइन और सुनी होगी, ऑस्टियल। ऑस्टियल माना जहाँ छेक शुरू होता है, जहाँ से शुरू होती है उसको ऑस्टियल कहते हैं। अगर वहीं पर ब्लॉक होवे तो उसको ऑस्टियल कहते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपनी एंजियोग्राफी खुद पढ़ सके, ठीक है। पढ़नी आनी चाहिए ना एंजियोग्राफी, कि हमारी आर्टरी में कौन सा ब्लॉक कहाँ पर है, और जहाँ जहाँ ब्लॉक है उसके पीछे कोई ना कोई मानसिक रीजन है। आपके अपने विचार रेस्पॉन्सिबल हैं। पिछले 10 साल की रिसर्च में हमने पाया है कि किसी के ब्लॉक यहाँ पर हो रहा है, किसी के ब्लॉक यहाँ हो रहा है, किसी के यहाँ पे हो रहा है, किसी के इस ब्रांच में हो रहा है, किसी के इस ब्रांच में हो रहा है, किसी को यहाँ पे हो रहा है, किसी को यहाँ पे हो रहा है, किसी को यहाँ पे हो रहा है, किसी को इसमें हो रहा है, किसी को इसमें हो रहा है, किसी को इसमें हो रहा है, किसी को यहाँ पर, किसी को यहाँ पर, सबका अलग अलग हो रहा है। किसी को सारे में ही 5-6 जगह, 10 जगह, 15 जगह ब्लॉक भी हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमने जैसे आपका सुबह सुबह मानसिक एनालिसिस किया तो हमने पाया कि ब्लॉकेज के पीछे कारण मानसिक है। कहते हैं ना, पुराने जमाने में सुना होगा आपने, उसने मुझे ये बात की मेरे दिमाग में, मेरे दिल में चुभ गई। सचमुच में बातें चुभ जाती हैं। हमारा व्यवहार, दूसरों का व्यवहार हमें नुकसान करता है। हमारी जो अंदर की जो आर्टरी है उसकी दीवार को डैमेज होता है और उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल चिपकता है और फिर आर्टरी ब्लॉकेज होती है। तो ये बात आपको आनी चाहिए कि समझनी कि हमारी कौन सी आर्टरी में कहां पर कैसे ब्लॉकेज और कौन से विचारों के कारण ब्लॉकेज हुआ है, मुझे ब्लॉक क्यों हुआ है। अगर वो चीज आप समझ गए तो आप अपने ब्लॉकेज को निकाल सकेंगे। इज दैट क्लियर? दुनिया में नॉलेज कहीं भी नहीं है। सुना है आपने कभी कहीं पर कि विचारों के कारण ब्लॉकेज होते हैं? और कोई विचार, कौन सा विचार यहां पे ब्लॉक करेगा, कौन सा विचार यहां ब्लॉक करेगा, कौन सा विचार यहां ब्लॉक करेगा, कौन सा विचार इसमें ब्लॉक करेगा, कौन सा विचार इसमें ब्लॉक करेगा, कौन सा विचार इसमें ब्लॉक करेगा। इसलिए आपने देखा, एक एग्जांपल मैंने आपको दी मिस्टर वशिष्ठ की, कि इनको पिछले 10 साल 11 साल में 3 बार एंजियोप्लास्टी हुई, फिर वापस लौट लौट के वहीं पे ब्लॉक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उन्होंने एंजियोप्लास्टी तो करा ली, स्टेंट तो लगवा लिया, कि तो अपने मन को नहीं बदला है। आज भी उनके मन में वही विचार आते हैं जो 10-11 साल पहले आते थे। इसलिए बार बार वहां डैमेज होता है, वहीं पर डैमेज होता रहता है, वहीं पर ब्लॉक वापस कोलेस्ट्रॉल चिपकता रहता है। इसलिए बीमारी ठीक हो सकती है क्या एंजियोप्लास्टी से? नहीं हो सकती है। इसलिए बाईपास भी इसलिए फेल होता है, एंजियोप्लास्टी भी इसलिए फेल होती है। कुछ लोग बाईपास के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद डिसाइड कर लेते हैं मन में कि आज के बाद मुझे अपने जीवन को बदल देना है, कुछ भी हो जाए मेरे को कोई चिंता नहीं करनी किसी बात की, मुझे एकदम सबसे शांत रहना है, खुश रहना है। तो वो उनको फिर दोबारा जल्दी ब्लॉक तकलीफ नहीं होती है।
किंतु अधिकतर लोग जो अपने मन को नहीं बदलते हैं उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया एलईडी के एलईडी ये दो ब्रांच में बढ़ती है, एलईडी और एलसीएक्स में। एलईडी हार्ट के आगे वाले हिस्से खून देती है, जैसे ही आगे बढ़ती है एलईडी तो उसकी पहली ब्रांच D1 हार्ट की साइड में खून देती है, डायगोनल कहते हैं, D1 में डायगोनल 1, फिर दूसरी ब्रांच डायगोनल 2 और फिर ये हार्ट के पीछे की तरफ चली जाती है। और एलसीएक्स जो क्या करती है, एलसीएक्स भी आगे जाकर के हार्ट के पीछे जाती है और आगे ब्रांच पीछे जाके ब्रांच देती है। उसको हम कहते हैं ब्रांचेस को कहते हैं हार्ट की, इसकी ब्रांचेस को, एलसीएक्स की ब्रांचेस को OM1 OM2 ऐसे OM3 भी हो सकती है, एक और ब्रांच हो सकती है OM3 है ना, OM3 ठीक है। ऐसे जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है वो एक ब्रांच इसने यहाँ दी, एक ब्रांच यहाँ दी, फिर ये हार्ट के पीछे जाती है, हार्ट के पीछे जाके दो में बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं PDA और ये होती है PLV। ठीक है, तो दो ब्रांच हो गई। PLV जाके इससे मिल जाती है, LCX से जाके मिल जाती है और PDA जाके LED से जाके मिल जाती है। तो अगर आप एक बात यहां समझ लीजिए, अगर आपको ब्लॉक हो भी गया, मान लीजिए, अभी डरने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको ब्लॉक हो भी गई ये आर्टरी, यहां से मान लीजिए ये ब्लॉक हो गई पूरी की पूरी, अभी 30% हो गई, 40% हो गई, 50 हो गई, 70, 80, 100 भी हो गई मान लीजिए, अभी पूरी आर्टरी बंद हो गई, तो खून कहां से आएगा? रास्ता है आने का? कहां से रास्ता आने का है? अब खून यहां से होता हुआ राइट कॉर्नर, अगर ये खुली हुई है, यहां से होता हुआ खून यहां आ जाएगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, आप पूरा काम कर सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। अगर एक आर्टरी आपकी 100% बंद है तो भी खतरा कुछ नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि कोलेटरल्स हैं, इनको कहते हैं कोलेटरल्स। क्या कहते हैं इनको? कोलेटरल्स, क्योंकि ये खून यहां से जा सकता है। अब सपोज ये भी बंद हो गई, LCX भी बंद होनी शुरू हुई धीरे धीरे, और ये भी कहां बंद हो गई? पूरी बंद होकर के धीरे 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 पूरी बंद हो गई। अब खून कहां से आएगा? ये भी 100% बंद, ये भी 100% बंद, तो खून कहां से आएगा? कहां से आएगा? ये रास्ता देखिए बना हुआ है ना, यहां से ऐसे करके ये होता हुआ यहां से ये खून आ गया ना पूरा, है ना, तो भी खतरा नहीं है। खतरा है क्या? कोई खतरा नहीं है, तो भी आप पूरा काम कर सकते हैं। और तीनों आर्टरी बंद होगी तो फिर क्या होगा? ऐसा भी होता है, तीनों आर्टरी भी बंद हो जाती है कई बार। अब ये आर्टरी यहां से बंद हो गई, धीरे धीरे बंद होते 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 100% बंद हो गई ये भी, तो क्या होगा? फिर क्या होगा बताओ? फिर आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा बताओ? मर जाएगा? तो भी नहीं मरेगा, क्योंकि आदमी बहुत मजबूत है ना, नहीं मरेगा तो भी नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि हर आर्टरी के लेवल पे क्या होता है, छोटे छोटे हर आर्टरी के लेवल पे छोटी छोटी नलियां होती हैं, वो नलियां खुल जाती हैं, यहां पर छोटी छोटी नलियां होती हैं ऐसे। जो खून यहां से नहीं जा रहा वो साइड से जाना शुरू कर देता है, हजारों छोटी छोटी नलियां होती हैं ऐसे। जो यहां पर देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये 100% ब्लॉक देख रहे हैं, यहां पर भी, यहां पर छोटी छोटी नलियां होंगी ना, छोटी छोटी नलियां यहां से अपने आप खून जाना शुरू कर देगा। नेचुरल बाईपास, अपने आप बाईपास हो जाएगा। किंतु अगर आप शांत हैं तो, खुश हैं तो, संतुष्ट हैं तो, अगर आपका स्वभाव गुस्से वाला है, चिंता वाला है, उदास होने वाला है, थोड़ी थोड़ी बात में डरने वाला है, लड़ाई करने वाला है, अपने मन की बातें शेयर नहीं करनी आती हैं आपको, तो फिर ये छोटी छोटी आर्टरीज काम नहीं करती हैं, क्योंकि वो हार्मोन्स, वो केमिकल्स इतने बॉडी में होते हैं जो कि इन नसों को काम करने नहीं देंगे, वो चिपकी रहेंगी नसें, और आपको छाती में दर्द होगा, घबराहट होगी, मरने जैसा लगेगा। ठीक है, अगर आप शांत रहना सीख जाएं, संतुष्ट रहना सीख जाएं, खुश रहना सीख जाएं, तो क्या होगा? फिर कभी भी आपको, तीनों आर्टरी भी 100% बंद रहे तो भी खतरा नहीं।
ये समझ में आ गई आपको बात सारी? अभी जो इसमें ये बताया गया है कि नॉर्मल जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, मांस की बनी है ना, और जब हमारे ऊपर फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस पड़ती है तो क्या होता है, ये हार्ट की आर्टरीज खुल जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो क्या करेंगे आप? पागल कुत्ता है, तो क्या करेंगे फिर आप? भागेंगे ना, भागेंगे ना। तो भागने से क्या होगा, अब हार्ट को भागने में ज़्यादा खून चाहिए, तो उसके लिए अगर जब नॉर्मल हार्ट की आर्टरी इलास्टिक होती हैं वो खुल जाती हैं, चौड़ी हो जाएंगी, ज़्यादा खून देंगी, लगभग 6 गुना खून बढ़ सकता है। मैंने बताया 250 ml खून एक मिनट में चाहिए, किंतु समय पर 1500 ml खून भी 1 मिनट में जा सकता है। 6 गुना खून की सप्लाई बढ़ सकती है। कितनी बढ़ सकती है? टोटल बॉडी में 5 लीटर खून होता है, तो 1/3 खून भी हार्ट को, खाली हार्ट को दे सकते हैं इमरजेंसी के समय पर। जैसे बम ब्लास्ट हो जाता है, कोई ऐसी आग लग जाती है कहीं पर, तो आदमी के देखो कई बार कितनी ताकत आदमी के अंदर आ जाती है, कहाँ से आती है? तो उस समय दिमाग का कनेक्शन ऐसे काम करता है कि उस सारी जगह से ब्लड की सप्लाई काट के हार्ट को देनी शुरू कर देता है, क्योंकि हार्ट मेन ऑर्गन है। तो उस समय ये, किंतु जब आर्टरी इलास्टिक हैं तो, किंतु जब आर्टरीज हमारी प्लास्टिक जब ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लॉक क्यों होती हैं? ब्लॉक होने का कारण है, सबसे बड़ा कारण मैंने बताया, चिंता, जल्दी, उदासी, है ना, गुस्सा, सेंसिटिव नेचर, थोड़ी थोड़ी बात में बहुत फील करना, बहुत विचार चलाना, इमोशनल नेचर, भावुक नेचर, थोड़ी थोड़ी बात में रोना शुरू कर देना, आंखों में आंसू आ जाना, है ना, रोना शुरू कर देना, मन में अपने बातों को छुपा के रखना, है ना, अपने मन की बातें ना कहना, शेयर नहीं करना, है ना। तो ये जब स्वभाव होता है, सबसे बड़ा स्वभाव, हमारा दुश्मन ये स्वभाव है, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा हमारी हार्ट की आर्टरीज की डैमेज होती है, दीवारों का डैमेज होता है। और फिर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको 3 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के। डायबिटीज़, जिनको डायबिटीज़ की बीमारी होती है उनको भी 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक होने के। जैसे आपको डायबिटीज़ है ना कईयों को, तो 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने का, आम आदमी से अधिक। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी अपेक्षा आपको 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक होने के, है ना? और ऐसे ही जो स्मोकिंग करते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, कितने हैं आप में से जो बीड़ी सिगरेट पीते थे पहले? हाथ उठाइए। जो पहले स्मोकिंग करते थे, कितने लोग स्मोकिंग करते थे? एक, हाँ हाथ उठाओ, और अच्छे से हाथ उठाओ, सीधा सीधा, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 6 7 8, 8 लोग पहले स्मोकिंग करते थे, ठीक। और 17 लोगों को, 17 डायबिटीज कितने को थे? हाथ उठाओ दोबारा, डायबिटीज वाले दोबारा हाथ उठाएं, ऊंचा ऊंचा हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोगों को डायबिटीज, 20 लोगों को, बैठ नीचे, तो 21 लोगों को डायबिटीज है ना। तो लगभग काफी लोगों को डायबिटीज है ना। तो डायबिटीज वालों को भी 3 गुना अधिक चांस है। जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो हाथ उठाओ। जिनको बीपी हाई रहता है, बीपी हाई में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लोगों को ब्लड प्रेशर है, 20 को डायबिटीज है, 20 को ब्लड प्रेशर है, ठीक है ना। और 8 लोग स्मोकर्स हैं। तो ये जो है ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज होना, स्मोकिंग करना और मोटापा। मोटे लोग कितने हैं? हाथ उठाओ। जो मोटे अपने आप को मोटा समझते हैं, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। 1 2 3 4 4 5, आप तो मोटे नहीं लगते हैं, चलो थोड़ा बॉर्डर लाइन मोटे हैं ना। 6 7 8 9 10 11 12, ये बच्ची को भी मोटी है बच्ची। अच्छा 12 13 14 जनों को मोटापा है, ठीक है। 14 लोगों को मोटापा है, ठीक है। तो ये देखो, ये मुख्य फैक्टर समझ में आ गया ना आपको। आपको हार्ट की बीमारी क्यों आई? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज,
मोटापा, स्मोकिंग, 4 मुख्य फैक्टर्स हो गए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की, जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी पहले हो चुकी है? किन्हीं को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोगों के घर में हार्ट की बीमारी थी। सारे फैक्टर देखो सामने सामने आ गए ना। तो ब्लड प्रेशर एक मुख्य कारण है, डायबिटीज एक मुख्य कारण हुआ, स्मोकिंग एक मुख्य कारण हुआ, और मोटापा मुख्य कारण हुआ, और फैमिली हिस्ट्री एक मुख्य कारण हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिनको जिनको आदत नहीं है, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं थी पहले? जैसे ना हार्ट की बीमारी आने से पहले जो डेली मॉर्निंग वॉक करना होता है, डेली सुबह सैर करने जाना चाहिए, शाम को सैर करनी चाहिए, ऐसे हाथ उठाओ जो लोग वॉकिंग करने के हैबिट आदि नहीं थे, हाथ उठाओ। हाँ, ऊंचा हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं, शर्माना। जो उनको वॉकिंग, जो रोज वॉकिंग नहीं करते थे पहले, हार्ट अटैक आने से पहले, ऊंचा हाथ उठाओ, शर्माओ नहीं। ये हम फैक्चुअल बातें पता करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग थे जो वॉकिंग नहीं करते थे। ये 30 में से संख्या बता रहा हूं आपको, 30 में से संख्या है, ठीक है? 30-32 पेशेंट में से टोटल दिल वालों में से इतनी संख्या है, 18-19 लोग वॉकिंग नहीं करते थे। तो ये मुख्य कारण। और आप में से कितने लोग हैं जो गुस्सा करते थे? वो हाथ उठाओ जो गुस्सा करते थे। सभी हाथ उठाओ ना, ऐसे क्यों शर्माते हैं? सभी गुस्सा करते हैं ना? नहीं करते है ना? नहीं, आप गुस्सा नहीं करते थे? आप गुस्सा नहीं करते हैं क्या? आप गुस्सा नहीं करते भैया? हाँ, मैं तो क्या गुस्सा करने को मैं कह रहा हूं, खाली ये थोड़ी ना कम ज्यादा थोड़ी, मैंने कहा गुस्सा करते थे, जो करते हैं, जो गुस्सा करते हैं वो हाथ उठाओ। मतलब बाकी जिन्होंने हाथ नहीं उठाया गुस्सा नहीं करते हैं। आप लोग गुस्सा नहीं करते? बाकी लोग बीच में जो बैठे नहीं करते हैं? आपकी वाइफ का है, उनसे पूछ के बताता हूं। हाँ, फोन करके पूछूं? नहीं तो नहीं, साथ में। तो जल्दीबाजी कौन नहीं करते हैं? बताओ, हाथ उठाओ जो जल्दीबाजी नहीं करते हैं। चलो ऐसे पूछते हैं, उल्टा पूछते हैं इनसे। जो जल्दीबाजी नहीं करते हैं हाथ उठाओ। सब जल्दीबाजी करते हैं, ठीक है? जो चिंता नहीं करते हाथ उठाओ। एक, पता नहीं ये भी करते होंगे वैसे तो। 1 2 3 जनों ने हाथ उठाया, बाकी सब चिंता करते हैं। जो गुस्सा नहीं करते हाथ उठाओ। 1 2 3 लोग गुस्सा नहीं करते, बाकी सब गुस्सा करते हैं। 4 है। आप भी पता नहीं करते नहीं करते, मुझे पता नहीं, वो तो खैर चेक, हमने आपका टेस्ट किया है, उसमें पता लग जाएगा, है ना? जो कभी उदास नहीं होते वो हाथ उठाओ। सदा खुश रहते हैं, हाथ उठाओ जो सदा खुश रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 जने हैं जो सदा खुश रहते हैं, कभी उदास नहीं होते, है ना? तो ये जो कारण है मुख्य है, जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी, है ना, ये मुख्य कारण है जिनसे हार्ट की बीमारी होती है, ठीक है? ओके। तो इससे हमारे हार्ट की आर्टरी ब्लॉक होती है, और जन्म से 1 2 3 साल की उम्र से ही ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है। और जब आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो आर्टरी स्टिफ हो जाती है। स्टिफ माना हार्ड हो जाती है, प्लास्टिक जैसी बन जाती है। प्लास्टिक क्या करता है? प्लास्टिक फैलता है क्या? प्लास्टिक को अगर मोड़ो तो क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, मुड़ता नहीं है, फैलता नहीं। रबड़ फैल जाती है किंतु प्लास्टिक फैलता नहीं है। तो ये जब आर्टरी हमारी प्लास्टिक जैसी हो जाती है, जब ऐसे हार्ट वाले, जैसे ऐसी आर्टरी वाले व्यक्ति को जब पहाड़ी चढ़ना पड़ता है, जीना चढ़ना पड़ता है, या वजन उठाना पड़ता है, तो उसकी आर्टरीज में डिमांड तो बढ़ गई, सप्लाई नहीं बढ़ती है। ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ी किंतु सप्लाई नहीं मिली, तो क्या होता है? उसको छाती में दर्द होता है, इसको एंजाइना कहते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति में डर या चिंता या गुस्सा लिमिट से अधिक करता है वो, तो उसकी आर्टरी की दीवार क्रैक हो जाती है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। हार्ट अटैक क्या है? एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फर्क है? एंजाइना में आर्टरी पूरी बंद नहीं है, 70% 80% बंद है, किंतु हार्ट अटैक में आर्टरी सडनली 100% बंद हो जाती है, क्लॉट बनने से। ब्लॉक होने से एंजाइना होता है, और क्लॉट बन करके जब आर्टरी बंद हो जाती है तो हार्ट अटैक होता है।
क्लॉट बनने से जब एक आर्टरी, मैं आपको डायग्राम बना के इसमें दिखाऊंगा, ये बात आपको समझ में आ गई ना डायग्राम्स? इसको मिटा सकते हैं अभी हम, ये बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई ये बात पूरी तरह से? देखिए ये हमारी आर्टरी है, ये दीवार, ये आर्टरी है अंदर से। धीरे धीरे आर्टरी ब्लॉक होती है, एकदम ब्लॉक नहीं होती है। धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जो नसों में जमता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। पहले थोड़ा सा होता है, फिर थोड़ा और होता है, फिर थोड़ा और होता है। और हमारे हार्ट की नसों में खून कितनी स्पीड से बह रहा होता है? 120/80 की प्रेशर से खून बहता है। जो हमारी वेन्स है ना, जो हमारी वेन्स हैं, इनको वेन्स कहते हैं, ये ऊपर ऊपर जो वेन्स हैं। और वेन्स में जो प्रेशर कितना होता है? वेन्स में प्रेशर 5 मिलीमीटर मरकरी का होता है। कितना प्रेशर होता है? 0 से 5। अगर इसको काट दें तो क्या होगा? खून निकलेगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगा। किंतु अगर इसको काट दें तो क्या होगा? इसमें खून इतना प्रेशर से बहता है कि अगर अब हमने काटा तो ये खून यहां से निकल के पिचकारी के रूप में निकले, छत पे जाके लगेगा सीधा। इतने प्रेशर से खून निकलता है। आपने देखा कई लोग सुसाइड की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं? यहां से काटते हैं। देखा ना आपने? एक बार देखा था अभी मनिंदर सिंह ने कोशिश की थी, है ना? कई लोग जो कोशिश करते हैं सुसाइड करने की, वो चक्कू यहां से ब्लेड से काट देते हैं इनको, तो यहां से खून निकल के आदमी थोड़ी देर में अपने आप ही मर जाता है। ठीक है, क्योंकि इतने प्रेशर से खून बहता है। तो ये जो है, जब खून बहता है तो जब तक आर्टरी हमारी बंद होती है, धीरे धीरे बंद होती रहती है। जैसे एक हाईवे होता है, ये एक हाईवे है, नेशनल हाईवे है, इस पे गाड़ियां और रास्ते में कच्चा रोड भी होता है एक, जिसको पेवमेंट कहते हैं। जब हम गाड़ी जा रही है, यहां से बस, यहां से कारें जा रही हैं, दोनों तरफ से कारें जा रही हैं, बीच में ट्रक भी जा रहा है ना, बीच में और छोटे छोटे व्हीकल भी जा रहे हैं, है ना, दोनों तरफ से जा रही हैं, राइट। अचानक एक्सीडेंट हो गया, दो कारें आपस में टकरा गई, आधा रास्ता, सड़क आधी बंद हो गई, तो क्या होगा? 50% सड़क बंद हो गई, तो क्या होगा? सारा ट्रैफिक कैसे जाएगा? अभी सारा ट्रैफिक एक ही तरफ से जाएगा। अभी इधर की गाड़ियां भी कहां से जाएंगी? इधर से जाना शुरू करेंगे, इधर से जाएंगी, ठीक है ना? ऐसे ये यहां से टक्कर हो गई ना यहां पर, तो सारी गाड़ियां इधर से मूव करेंगी, कच्चे रास्ते पे नहीं उतरेंगी। उतरेंगी कच्चे रास्ते पर? 50% ब्लॉक हुई है सड़क, मेन रोड, कच्चे रास्ते पे नहीं आएंगी। कहां पर जाएंगी? जो आधा हाईवे बचा उस पर से जाएंगे। और मान लीजिए एक बस की और एक ट्रक की टक्कर हो जाए तो क्या होगा? एक बस और एक ट्रक, ये दोनों आपस में ऐसे टकरा गए तो क्या हुआ? कितना रोड बंद हो गया? 70-80% रोड बंद हो गया ना। अभी इतना सा रास्ता बचा है, 7 फुट का रास्ता बचा है, 7 फुट। 6-7 फुट में से क्या जाएगा? स्कूटर जा सकता है ना, है ना? तो अब रास्ता बंद हो गया। अब क्या होगा? बसें कहां से जाएंगी? अब कारें कहां से जाएंगी? अब ये बसें कारें कहां से जाएंगी? कच्चे रास्ते पर उतर जाएंगे, ठीक है, कच्चे रास्ते से, है ना। एक्सीडेंट के बाद इसी तरह से इस तरफ की बसें कारें कहां से जाएंगी? कच्चे रास्ते से, राइट। कभी हुआ ऐसा जब हमारा मेन रोड 70-80% बंद हो गया, तब तक नहीं। ऐसे हमारी बॉडी में भी है, हमारी बॉडी में भी जब तक हमारा जो ये हाईवे है, ये हाईवे है और साइड में छोटी बहुत सारी हजारों छोटी छोटी नसें पड़ी रहती हैं, चिपकी हुई नसें पड़ी रहती हैं, हजारों छोटी छोटी। ये नेचर ने शुरू से प्रोवाइड की है, जन्म से प्रोवाइड की होती हैं, किंतु कभी यूज नहीं होती हैं। जैसे सड़क पर अगर एक्सीडेंट ना हो तो कभी भी साइड पे से कारें बसें नहीं जाती हैं, मेन रोड से चलती हैं। कभी आपने देखा कि मेन रोड खाली हो और बस वाला
पेमेंट पे से ले जाए उठा के गाड़ी? कभी ऐसे देखा है क्या? कभी नहीं करेगा। अगर मेन रोड ब्लॉक होगा तो ही साइड से जाएगा। ऐसे ही हमारी जो खून बह रहा है नसों में, मेन रोड, ये मेन रोड है, सारा खून मेन रोड से ही जाएगा। किंतु जब अगर मेन रोड ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? मेन रोड अभी 30% ब्लॉक हुआ तो भी सारा खून यहीं से जा रहा है। किंतु जब मेन रोड में और ब्लॉकेज आ गई, 50% ब्लॉक हो गया तो भी यहीं से जा रहा है, 60% हो गया तो भी यहीं से जा रहा है, क्योंकि 70% जब ब्लॉक हो गया तो अब प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है आर्टरी में अंदर की तरफ कि साइड वाली चैनल्स में क्या होता है, प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है। ये प्रेशर साइड में ट्रांसमिट हो जाता है। इसको हम कहते हैं कोलेटरल। क्या कहते हैं इसको? जो खून यहां से नहीं जा रहा था वो खून यहां से जाना शुरू कर देता है। ठीक है? और ये प्रोसेस हमारे अंदर चलता रहता है। ब्लॉकेज और बढ़ती रही, मान लीजिए 70% ब्लॉक है, 70 की बजाय 80 हो गया, कोई हर्जा नहीं, कोई पेशेंट को सिम्टम भी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि जो ब्लॉकेज था वो ब्लड साइड से जा रहा है। अब 80 हो गया तो क्या होगा? साइड वाली चैनल और खुल गई, और बड़ी हो गई, और चौड़ी हो गई। ठीक है? और ज्यादा खून इधर से जाने लगा, डिमांड बढ़ी, सप्लाई और बढ़ गई। ठीक है? अचानक अभी क्या हो जाए, मान लो अचानक इस पेशेंट को कोई एंजाइना नहीं हो रहा, कोई तकलीफ नहीं हो रही है, किंतु अभी क्या हुआ, अचानक आदमी को, इसको बहुत गुस्सा आ गया, बहुत चिंता हो गई, बहुत टेंशन, घर में रोज झगड़ा होने लगा, तो क्या हुआ, यहां पर ये क्रैक पड़ जाता है, और क्रैक पड़ के ब्लड क्लॉट होने लगता है, और ब्लड क्लॉट होते 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 यहाँ पर क्लॉट होते 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 ये जो है यहाँ पर भी क्लॉट पूरा बन जाता है, और सडनली, मतलब आधे ही घंटे में, 1 घंटे में ये काम सारा हो जाता है। और ये जितना ऐसा जो खून दे रहा था, जितने से खून देना था मांस को, इसको खून जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसको हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है? तो ये तो एंजाइना होता है ब्लॉकेज होने से, और ये होता है हार्ट अटैक। अगर ये क्रैक ना पड़ता, क्लॉट ना बनता, तो भले आर्टरी 90% ब्लॉक हो जाती, 100% ब्लॉक होती, तो भी खाली एंजाइना ही होता। एंजाइना माना ये जो है साइड वाली चैनल, जब जब जल्दी करते, चिंता करते, गुस्सा करते, तो क्या होता था, ये आर्टरी, जो साइड वाली आर्टरी थोड़ी सी सिकुड़ जाती थी, खून का जाना कम हो जाता था, तो छाती भारी लगती थी। क्योंकि जब क्रैक हो गई, क्लॉट बन गया, तो हार्ट अटैक हो गया। अब वो किस दिन क्रैक पड़ता है, उसका क्या कारण है, वो भी मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूं। जो हमारा मन है, एक सुराही होती है ना, सुराही देखी आप सभी ने? सुराही, मटका जैसे सुराही जैसे होती है, पानी की सुराही होती है, पतली सी उसकी गर्दन होती है, और नीचे से गोल ऐसे होता है। ऐसे होती ना सुराही। बचपन से जितनी भी नेगेटिव बातें हम बचपन में देखते आए हैं, करते आए हैं, छोटे से बच्चे थे, जब हम 2 साल के थे, 3 साल के थे, जैसे माँ बाप से देखा, भाई बहनों से देखा, स्कूल में देखा, है ना, कुछ हमें गलत बातें कही गई, गलत हमारे सामने कई बातें हो गई, घर में कोई मर गया, है ना, बच्चे को साथ पार्शलिटी करते हैं, कई पेरेंट्स भी कई बार पार्शलिटी करते हैं, है ना, 3 बच्चे हैं, 2 को प्यार करेंगे, 1 को कम प्यार करते हैं, है ना, 2 को अच्छी चीजें देंगे, 1 को कम अच्छी चीज देंगे। बच्चे माँ बाप नहीं करते तो बच्चे को फील होता है ना। टीचर भी कई बार पार्शलिटी करते हैं, क्लास में सारे बच्चों को अच्छे से करेंगे, एक बच्चे को डांटते, एक उसी बच्चे को बार बार डांटते रहेंगे, तो बच्चे को फील होता है कि पेरेंट्स मेरे साथ, मेरे टीचर्स मेरे साथ पार्शलिटी करते हैं, तो वो नेगेटिव बातें मन में भरती जाती हैं बचपन से, और वो भरते 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 माँ बाप से जो गंदी आदतें पड़ती हैं, या स्कूल में टीचर से कुछ गलत बातें पड़ जाती मन में, तो मन हमारा उस तरह से भरता जाता है, और बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं जीवन में। हमारा हार्ट पे कोई असर नहीं पड़ता है उन बातों का, या बहुत कम असर पड़ता है। ये हमारा हार्ट है,
ये हमारे हार्ट की आर्टरीज हैं। वैसे तो छोटी छोटी बातों का असर भी पड़ता है, किंतु बहुत असर नहीं पड़ता है। किंतु अभी क्या हुआ, कुछ साल से, मान लीजिए 2-3 साल से आपके घर में ऐसे सर्कमस्टेंस बन गए या ऑफिस में ऐसे सर्कमस्टेंस बने, एक के बाद बात होती जा रही है और आपका मन पूरा ऊपर तक भर गया। अभी पहले तो बड़ी बड़ी बातें भी सहन हो जाती थी, किंतु अभी कुछ समय से क्या हो रहा है, क्योंकि मन पूरा भर गया है, आप हर समय अपने आप को टेंशन में महसूस करते हैं, दुखी महसूस करते हैं, परेशान सा, डिस्टर्ब सा महसूस करते हैं ना। हर समय ऐसा महसूस करते हैं कुछ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या होता है, अभी यहां पर जो भी छोटी सी बात भी, बहुत छोटी सी बात भी क्या होती है, वो ओवरफ्लो होती है और हार्ट की आर्टरी पे असर करती है। छोटी सी बात भी, बहुत छोटी सी बात भी, और छोटी सी बात ही होते ही वो पुरानी पुरानी बातें जो हमारे अंदर मेमोरी की फाइल्स हैं, मेमोरी में वो फाइलें भी खुल जाती हैं, वो बातें भी याद आने लगती हैं और वो भी बम्बार्डमेंट हार्ट पे करनी शुरू कर देती हैं। ये सब बातें एक साथ, जैसे आपने देखा भी होगा आपके पर्सनल जीवन में, जब कुछ छोटी सी बात होती है, पति पत्नी के बीच में भी होती है, छोटी सी बात होती है, वो छोटी सी बात होते ही सारी बातें पुरानी याद आने लगती है ना। मतलब आपको पति ने, आपको पति, मैं इसी माता के बारे में बोलूं, मान लो तो कोई पति आपको बार बार कुछ कहता है, रोज कहता रहता है, कुछ ना कुछ कहता रहता है, किंतु कुछ दिन तो आपने बहुत सहन किया, किंतु अभी क्या हुआ, अभी पिछले 2 साल से, 1.5 साल से क्या होने लगा, अब आपसे सहन नहीं होता है। तो थोड़ी सी बात, बिल्कुल अभी ज्यादा नहीं कहता, थोड़ी सी बात भी कहता तो क्या होता है, सहन नहीं होती, एकदम छाती भारी होने लगती है। और वो छोटी सी बात कही, किंतु उसके बाद वो कहते ही उसको सारी बातें पुराने 1 साल में जो बात, 2 साल में जो बातें, सब बातें याद, अपने आप याद आने लगती हैं, अपने आप याद, और वो हार्ट पे दर्द बढ़ती जाती, घबराहट बढ़ती जाती, ना चाहते भी बढ़ती जाती है, ना चाहते भी याद आती है ना। तो इस तरह से हमारी हार्ट की तब जाकर के हमारी बीमारी बढ़नी शुरू होती है। बात हुई थी शाम, आज शाम को बात हुई, रात को आप सो गए, सपने में वही बातें रिपीट होती रही, सपने ऐसे आते रहे और सपने में ही वो प्रॉब्लम बढ़ी, क्रैक हुआ आर्टरी, क्लॉट बना, हार्ट अटैक हुआ, सपने में ही चले गए, मर गए, है ना। पहले बड़ी बड़ी बातें सहन की, किंतु अब नहीं सहन हो रही, क्योंकि अभी वो कहते ना, सबर का पैमाना पूरा भर गया है ना, अंदर की कैपेसिटी खत्म हो गई और अंदर सहन करने की शक्ति नहीं है। इस तरह से हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है। समझ में आ गया आपको आर्टरी कैसे ब्लॉक होती है? ये तो खाली हार्ट की बात मैं कर रहा हूं, ऐसे हर अंग पे नुकसान होता है, किसी के हार्ट पे होता है, किसी के और अंग पे होता है, किसी के और अंग पे होता है, किसी के और अंग पे होता है ना। अभी बाकी बातें कल पढ़ाएंगे, कल सुबह वाले सेशन में पढ़ाएंगे। अभी तो आज, क्योंकि अभी आपका स्वागत सत्र होगा, अभी रिसेप्शन होगी आपकी, तो अभी हम यहाँ बंद करेंगे। ये इतनी बात समझ में आ गई ना पर आपको, कि हमारी आर्टरीज क्यों बंद होती हैं। ये हमारी आर्टरीज नॉर्मली चैनल्स कभी बंद हो, जब आप मन में शांत हैं, संतुष्ट हैं, तो आपका नेचुरल बाईपास है जो हम सबको मिलता है भगवान से। क्योंकि जब हम जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं तो ये साइड वाली चैनल बंद हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये बंद हो गई, फिर ये सिकुड़ करके अभी बंद हो गई, ये बाईपास बंद हो गया अभी, है ना। अब ये ब्लॉक, आपका ब्लॉक, अब छाती में दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है। तो अगर आप यहां पर आकर के, अब अपने, मैंने तभी कल शाम को कहा था ना आपको, क्या से डरना बंद कर दो, जल्दी करना बंद, चिंता करना बंद। इसलिए शब्द पड़ा होगा पेशेंस। पेशेंस माना धीरज। तो अगर जो पेशेंस शब्द से पेशेंट शब्द आया है, अगर इफ यू लूज योर पेशेंस यू बिकम ए पेशेंट। तो जो आदमी पेशेंस नहीं रखता है, धीरज नहीं रखता है, वो एक ना एक दिन पेशेंट बनेगा। आज नहीं तो कल पेशेंट बनेगा, ठीक है, राइट? गारंटी है, 100% गारंटी है। अगर पेशेंस रखोगे, आज से रखना, अभी से रखना शुरू करो, धीरज रखना शुरू करो, तो आप, गारंटी है कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी, ब्लॉकेज निकल जाएगा। और व्हाट इज पेशेंस? पेशेंस इज वेट, एनालाइज एंड देन एक्ट, डू नॉट रिएक्ट। जैसे मान लीजिए अभी लाइट चली जाए तो क्या करो?
वेट करो, अपने आप लाइट आ जाएगी। अगर फिर भी 1-2 मिनट लाइट नहीं आई तो फिर आप एनालाइज करो लाइट क्यों चली गई। हो सकता है बाहर ट्रिप हो गया हो, है ना, हो सकता है कि बाहर कोई ये बल्ब का खराब हो गया, फ्यूज हो गया हो, है ना। तो फिर एनालाइज करो, ठीक है। और फिर बोलेंगे हाँ भाई अंधेरा, इतनी देर में अंधेरा भी कम हो जाएगा ना, आंखें भी एडजस्ट हो जाएंगी। फिर उठ के देख लो ट्रिप हुआ क्या हुआ, फिर एक्शन ले लो। ट्रिप हुआ तो ठीक कर लो, बल्ब फ्यूज हुआ तो बल्ब देख लो, फ्यूज हो गया बल्ब बदल दो, एक्ट हो गया। अगर आप रिएक्शन करते तो क्या होता था, लाइट गई, लाइट चलेगी, लाइट तो क्या होगा, सब उठ के भागने लगे तो क्या होगा, आपस में टकरा जाएंगे, है ना। नहीं, तो पेशेंस रखने से हर काम अपने आप सहज हो जाता है। जैसे पति पत्नी भी होते हैं ना, झगड़ा करते हैं आपस में कोई बात हो गई तो वेट करो, ये आज गुस्सा क्यों कर रही है, ये गुस्सा क्यों कर रहे हैं आज, है ना। तो देखो, या कोई लेट आता है, मान लो घर में कोई लेट आया तो भाई रोज तो टाइम पे घर पे आते थे, आज लेट क्यों आए, पहले वेट करो। या तो अपने आप ही पति बता देगा मैं आज इसलिए लेट हो गया, है ना। अगर वेट नहीं फिर भी नहीं बताता तो क्या बोलो, फिर आराम से एनालाइज, अपने मन में सोचो पता नहीं क्यों लेट हो गए होंगे आज। हो सकता है बस ट्रैफिक में फंस गए हो सकता है कहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई हो, ऑफिस में देर हो गई हो, है ना, कोई फ्रेंड मिल गया हो, है ना। एनालाइज खुद कर लो और फिर पूछ लो कि हाँ आज आप लेट कैसे हो गए, है ना। कई लोग तो घर में आते ही बरसने लग जाते हैं ना, आज तुम लेट कैसे, आज लेट कहाँ गए, 2 घंटे क्यों लेट आए, है ना। पहले आदमी थका हुआ आया और ऊपर से बम्बार्डमेंट शुरू हो गई तो क्या होगा, आपने गुस्सा किया तो वो भी गुस्सा करना शुरू, और घर में कलेश शुरू हो गया ना। होता नहीं होता, कई बार आते ही झगड़ा शुरू होता है घर में, क्यों शुरू होता है, वो बेचारा भूखा प्यासा घर आता है, सोचता है घर में जाके पानी पीऊंगा, कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा या आराम करूंगा, एसी चला के बैठूंगा, और घर में आते ही बम्बार्डमेंट शुरू हो गई, है ना। तोप होती ना वो कौन सी वाली एक तोप कौन सी, बोफोर्स है ना, बोफोर्स है ना, या AK-47 है ना। तो फिर क्या होगा, तो आपने उसने वाइफ ने AK-47 चालू की तो वो भी अपने AK-47 चालू कर देता है, दोनों ही हलाल हो जाते हैं, है ना। और इससे फिर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक बार गुस्सा किया ना तो 72 घंटे तक हमारे हार्ट पर, हमारे दिमाग पर, हमारे किडनी पर नुकसान, हमारे खाने पीने के सिस्टम पे नुकसान होता है। फिर भूख भी नहीं लगती, भले आपने अच्छा खाना बना के रखा पति के लिए, फिर खाना खाएगा पति, वो ना आप खाना खाओगे ना आप खाना खाओगे, ना पति खाना खाए ना बच्चे खाना खाएंगे। सिर्फ किस लिए हुआ ये झगड़ा, आपने पेशेंस नहीं रखी और दोनों पेशेंट बन गए, उसको सिर में दर्द हो गया, उसको भी सिर में दर्द हो गया, उसको छाती में दर्द हो गया, उसको सिर में दर्द शुरू हो गया, और बच्चों के पेट में दर्द, उल्टियां लगनी शुरू हो गई, सारा घर बीमार हो गया, ठीक है। नहीं, किसके कारण, सिर्फ एक व्यक्ति ने पेशेंस नहीं रखी, इसलिए सब पेशेंट बन गए। ऐसा होता नहीं होता है, प्रैक्टिकल बात है ये, थ्योरेटिकल बात है, आप तो अनुभवी आदमी है ना सभी। चलो 1 मिनट मेडिटेशन करें, उसके बाद हम तैयारी करेंगे फिर आपके रिसेप्शन के लिए। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले।